इस वक्त एक ऐसा भूचाल आया है जिसने पाकिस्तान की पूरी हुकूमत, पूरी सरकार, उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में बैठे उनके आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रातों की नींद उड़ाकर रख दी है। सोचिए, एक देश का उप प्रधानमंत्री जो कि विदेश मंत्री भी है, दुनिया के सबसे ताकतवर देश की राजधानी वॉशिंगटन में बैठा हो, कैमरे चालू हो मीडिया के, और अचानक एक ऐसा सवाल सामने आ जाए कि वो मंत्री जी लाइव कैमरे पर अपनी पीठ घुमाकर भागने को मजबूर हो जाए। जी हां, इस वक्त सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का एक वीडियो भयानक तरीके से वायरल हो रहा है। दरअसल वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक के बाद जैसे ही इशाक डार बाहर निकले, एक पत्रकार ने पाकिस्तान की वो दुखती रग छू दी जिसका दर्द इस्लामाबाद बर्दाश्त नहीं कर सकता। पत्रकार ने सीधे तपाक से सवाल पूछा, क्या पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देने जा रहा है? यह सवाल सिर्फ एक पत्रकार का नहीं था, इसके पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो नया और खतरनाक मास्टर स्ट्रोक है जिसे अब्राहम एकॉर्ड्स कहा जाता है। ट्रंप ने पाकिस्तान के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है कि अगर पाकिस्तान उसे मानता है तो उसके अपने देश के भीतर गृह युद्ध छिड़ जाएगा, ऐसी स्थिति आ सकती है, और अगर नहीं मानता तो अमेरिका उसे पाई पाई के लिए मोहताज कर सकता है। तो आगे इस वीडियो में हम समझेंगे कि अरब देशों की अरबों डॉलर की यारी पर कौन सा ईरानी खौफ भारी पड़ रहा है, और पाकिस्तान इजराइल का नाम सुनते ही थर थर क्यों कांपने लगता है, उसके मंत्री पीठ दिखाकर क्यों भागने लगते हैं। वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह खबर इंटरनेशनल ब्लैकमेलिंग, डर और मजहबी कूटनीति के कॉकटेल की सारी परतें उधेड़ कर रख देगी। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वॉशिंगटन में यह पूरा ड्रामा शुरू कैसे हुआ। मई 2026 है। इस आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिलने पहुंचे, अभी क्योंकि सरकार आई है 10 महीने पहले। तो यह मुलाकात बेहद संवेदनशील समय पर हो रही थी। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 3 महीनों से चल रहे युद्ध को खत्म कराने के लिए बैक चैनल बातचीत हो रही है, और हैरान करने वाली बात यह है कि इस बातचीत में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मध्यस्थ का रोल बनकर सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने बाकायदा इशाक डार को धन्यवाद दिया, थैंक्स कहा कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच शांति कराने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। उसके मंत्री, उसके प्रधानमंत्री, उसके आसिम मुनीर देश देश चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक तो सब ठीक था, इशाक डार के चेहरे पर मुस्कान थी, वो सोच रहे थे कि अमेरिका में उनकी कूटनीति का डंका बज रहा है। लेकिन जैसे ही दोनों नेता कॉरिडोर से आगे बढ़े, वहां मौजूदा पाकिस्तान डेली के पत्रकार फैजल अली शाह ने हवा का रुख भांप लिया। उन्होंने चिल्लाकर वो सवाल दाग दिया जो पाकिस्तान में बैन है, रोक लगी है पाकिस्तान में। उसने सीधा पूछ लिया, विल पाकिस्तान रिकॉग्नाइज इजराइल? क्या पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देगा? जैसे ही इजराइल शब्द इशाक डार के कानों में पड़ा, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी। वो एक सेकंड के लिए बिल्कुल ठिठक गए, उनके कदम रुक गए। बगल में खड़े मार्को रूबियो मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि ट्रंप प्रशासन की यही असली चाल है। इशाक डार ने पत्रकार की तरफ देखा, उनके पास कोई जवाब नहीं था। अगर वो हां कहते तो पाकिस्तान वापस लौटते ही उन्हें एयरपोर्ट पर ही शायद कट्टरपंथी कहीं का नहीं छोड़ते, और अगर वो ना कहते तो वॉशिंगटन के उस आलीशान दफ्तर में अमेरिका नाराज हो जाता जहां पर वो खातिरदारी अपनी करा रहे हैं। तो नतीजा क्या हुआ? डार साहब ने बिना एक शब्द बोले अपनी पीठ घुमाई, नजरें चुराई और तेज कदमों से आगे भाग निकले। अब डार साहब वहां से तो भाग गए, लेकिन उन्हें पता था कि बात बिगड़ चुकी है। पाकिस्तान के भीतर यह वीडियो आग की तरह फैल गया। विपक्ष ने चिल्लाना शुरू कर दिया, शहबाज सरकार अमेरिका के सामने इजराइल को बेचने जा रही है। दबाव इतना बढ़ गया कि इशाक डार को वॉशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास के भीतर आनन फानन में एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी। वहां डार साहब ने क्या कहा? उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा, सुनिए, बाजार में जो भी अफवाहें चल रही हैं कि पाकिस्तान इब्राहिम समझौते का हिस्सा बनने जा रहा है, वो सब बकवास है। पाकिस्तान की नीति फिलिस्तीन को लेकर हमेशा से साफ रही है। जब तक 1967 से पहले की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीन देश नहीं बन जाता, जिसकी राजधानी अल कुद्स अल शरीफ यरूशलेम हो जाए, तब तक पाकिस्तान इजराइल की तरफ दोस्ती का एक हाथ भी नहीं बढ़ाएगा, एक कदम भी नहीं बढ़ाएगा। लेकिन विदेश मंत्री का यह बयान सिर्फ एक लीपापोती है। असली सच है, और असली सच छुपा है डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रपोजल में, उस प्रस्ताव में। अब यह प्रस्ताव क्या है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है? जी हां, दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति अपने पहले कार्यकाल में जब थे, तब उन्होंने साल 2020 में एक ऐतिहासिक समझौता करवाया था जिसे अब्राहम एकॉर्ड्स कहा जाता है। इसका सीधा मकसद था इजराइल और दुनिया के मुस्लिम देशों के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी को खत्म करके दोस्ती करवाना। ट्रंप के दबाव में यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान जैसे देशों ने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी,
वहां अपने दूतावास खोल लिए और व्यापार करना शुरू कर दिया। अब आते हैं साल 2026 में, 6 साल बाद। पिछले 3 महीनों में अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ एक सीधा युद्ध चल रहा है। इस वॉर की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है। अब ट्रंप इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वो इसके बदले में एक बहुत बड़ी कूटनीतिक कीमत मांग रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में एक बयान जारी किया और उन सभी देशों को जो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं, जैसे या फंसे हुए हैं, सऊदी अरब हुआ, कतर के साथ साथ पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन, इन सभी देशों को एक मेज पर आने को कहा कि भाई आइए बैठिए। ट्रंप ने साफ कह दिया कि अगर ईरान के साथ कोई शांति समझौता करना है, क्योंकि आप कह रहे हो कि करना है, तो आपकी बात हम मान लेंगे, लेकिन आपके लिए एक अनिवार्य शर्त भी होगी, और वो ये कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर जैसे देश भी अब्राहम एकॉर्ड्स पर दस्तखत करें और इजराइल को आधिकारिक तौर पर एक देश के रूप में मान्यता दे दें। यहां फंसा दिया ट्रंप ने। लेकिन इजराइल को मान्यता देने से पाकिस्तान क्यों घबरा रहा है? पाकिस्तान के लिए क्या दिक्कत है? अब यह भी समझते हैं, क्योंकि बार बार अब्राहम एकॉर्ड्स का नाम आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं अब्राहम एकॉर्ड्स में दस्तखत करना चाहता है और अब तक क्यों उससे पीछे हटा है? तो इसके पीछे खुद हैं पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की वो कसम जो उन्होंने साल 1947-48 में खाई थी, पाकिस्तान के पैदा होने के वक्त। जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान बना, और ठीक उसी के आसपास जब इजराइल का गठन हुआ, तो जिन्ना ने फिलिस्तीन के विभाजन को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। जिन्ना ने उस वक्त कहा था कि इजराइल एक नाजायज देश है जिसे साम्राज्यवादी ताकतों ने अरब की छाती पर जबरन थोपा है। तब से लेकर आज तक, यानी पिछले 8 दशकों से पाकिस्तान की हर सरकार, चाहे वो चुनकर आई हो या सेना के बूटों से नीचे निकली हो, इसी लाइन पर चलती आई है। पाकिस्तान ने अपने नागरिकों के दिमाग में ये बात इतनी गहराई तक भर दी है कि इजराइल उनका सबसे बड़ा धार्मिक और वैचारिक दुश्मन है। दुनिया में कई मुस्लिम देश हैं, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, कतर, इन सब के पासपोर्ट पर कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा, लेकिन पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा है। एकमात्र देश है, पाकिस्तान के पासपोर्ट के पन्ने पर बाकायदा छपा हुआ है कि आप इजराइल नहीं जा सकते। अब सोचिए, जिस देश ने 80 साल तक अपनी जनता को इजराइल के खिलाफ नफरत की घुट्टी पिलाई हो, अगर वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सुबह उठकर कह दे कि आज से इजराइल हमारा दोस्त है, हम गुड फ्रेंड्स हैं, तो क्या होगा? पाकिस्तान के भीतर जो कट्टरपंथी धार्मिक संगठन है जैसे तहरीक लब्बैक या जमीयत उलेमा इस्लाम, ये लाखों की भीड़ लेकर सड़कों पर उतर आएंगे। आपने भी 2 दिन पहले बयान भी सुना किस तरीके से आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के, या यूं कहें कि हाफिज सईद के जूनियर नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शख्स ने भी कह दिया कि अगर अब्राहम अकॉर्ड में हुआ तो फिर हम पाकिस्तान में आग लगा देंगे। तो पाकिस्तान की स्थिति बुरी हो जाएगी अगर ऐसा हो जाता है। तो आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस वक्त वैसे ही इमरान खान की वजह से राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है। ऐसे में अगर शहबाज शरीफ ने ट्रंप की बात मान ली तो पाकिस्तान के भीतर वो जिन्न जाग जाएगा जो पूरी पाकिस्तान हुकूमत को ही निगल जाएगा। यही वो डर है जो इशाक डार को वॉशिंगटन में कैमरे देखकर भागने पर मजबूर करता है। पाकिस्तान के सामने सिर्फ घरेलू जनता का डर भी नहीं है, उसके सामने एक बहुत बड़ा भौगोलिक और रणनीतिक खतरा है जिसे कहते हैं ईरानी खौफ, ईरान का डर। जरा पाकिस्तान के नक्शे को ध्यान से देखिए। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा ईरान से लगती है। ईरान एक शिया बहुल देश है जबकि पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल देश है। दोनों ही के बीच रिश्ते हमेशा से तनावपूर्ण रहे और अभी कुछ ही समय पहले आपने देखा था कि कैसे ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे की सीमाओं के भीतर मिसाइल दागी थी। अब सोचिए, ईरान का सबसे बड़ा, सबसे कड़ा और जानी दुश्मन कौन है? इजराइल। ईरान खुलेआम कहता है कि वो इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। ऐसे में अगर पाकिस्तान, जो ईरान का पड़ोसी है, वो इजराइल के साथ दोस्ती का हाथ मिला लेता है, उसके अस्तित्व को स्वीकार लेता है और अब्राहम अकॉर्ड्स पर दस्तखत कर लेता है, तो ईरान इसे अपने लिए एक सीधा खतरा मानेगा। और अगर पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता दी तो ईरान की सेना, IRGC, उनके प्रॉक्सी संगठन पाकिस्तान के भीतर बलूचिस्तान के रास्ते तबाही मचा सकते हैं। पाकिस्तान पहले ही TTP के आतंकवाद से परेशान है, वो ईरान के साथ एक और नया मोर्चा नहीं खोलना चाहेगा। तो दूसरी तरफ सऊदी अरब और UAE भी हैं। ये वो देश है जो पाकिस्तान को हर साल अरबों डॉलर की भीख या यूं कहीं कर्ज देते हैं ताकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चलती रहे। UAE पहले ही इजराइल से हाथ मिला चुका है। UAE पहले ही मांग चुका है पाकिस्तान से कि भैया जो भी उधार दिया वापस दो। सऊदी अरब भी इजराइल के साथ डील करने के बेहद करीब है। अब ये अरब देश पाकिस्तान पर दबी जुबान पर दबाव बना रहे हैं कि तुम भी हमारे ब्लॉक में शामिल हो जाओ। तो एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। सऊदी की बात ना मानो तो पैसे नहीं मिलेंगे, ट्रंप की बात मानो
तो इजराइल से दोस्ती कर लेंगे, लेकिन फिर पड़ोसी ईरान घर में घुसकर मारेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में बहुत ज्यादा आक्रामकता दिखाई है। वो मिडिल ईस्ट पर पूरा नक्शा बदलना चाहते हैं। इसके लिए वो पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की ये जोड़ी इस कूटनीतिक चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ पाती है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का दबाव अंत में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा और इसराइल को मान्यता दे देगा पाकिस्तान। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान को आपने 80 साल पुराने रुख को छोड़कर अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इजराइल को मान्यता दे देनी चाहिए ट्रंप के दबाव में आकर, या फिर आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो ईरान और उसके देश के भीतर के कट्टरपंथी मिलकर पाकिस्तान का हश्र भी सीरिया या लीबिया जैसा कर देंगे? अपनी राय प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में तर्क के साथ दीजिएगा, अच्छा लगेगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।